Pepper, cloves, cardamom and cinnamon too were in great demand. दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, इलायची का बड़ा डिमांड था। देखो, सिल्क साड़ी एंड कॉटन के साथ साथ दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, इलायची का भी बड़ा डिमांड था। थ्रू द 17th and 18th century, they regularly sank each other's ships, blockaded routes and prevented river ships from moving with the supplies of goods. 17th एंड देखो इसमें क्या कॉम्पिटिशन्स चालू हो गया, क्योंकि सभी कंपनियों ने, सभी देशों ने इंडिया के से रॉ मटेरियल लेने में इंटरेस्टेड था। इसके कारण 17th एंड 18th शताब्दी में उन्होंने क्या कि एक दूसरे को जहाज़ को डुबोने लगे और आने जाने की मार्ग को अवरुद्ध कर दिया, मतलब ब्लॉकेडेड कर दिया, रास्ता को बंद कर दिए। The company therefore found it difficult to separate trade from politics. Let us see how this happened. इसलिए कंपनी ने वहाँ देखा व्यापार को राजनीति से अलग करना मुश्किल हो गया। जितना इजी उन्होंने सोचे थे कि सामान लाएंगे इंडिया से और यूरोपीय मार्केट में सेल करेंगे, ये उतना आसान नहीं हुआ, क्योंकि अदर देश भी इंटरेस्टेड था और ये इंटरेस्ट के कारण से एक दूसरे को जहाज़ को डुबोने लगे, एक दूसरे को सी रूट्स को बंद करने लगे, मतलब पॉलिटिक्स चालू हो गई। व्यापार के साथ साथ पॉलिटिक्स भी चालू हो गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी begins trade in Bengal. The first English factory was set up on the banks of river Hooghly in 1651. पहला ब्रिटिश फैक्ट्री जो था वो हुगली नदी के तट पर स्थापित हुआ। कब? 1651 में। The factory was warehouse where goods for export were stored and it was offices where company officials sat. कारखाने में एक वेयर हाउस था जहाँ निर्यात के लिए सामान संग्रहित किया जाता था, मतलब सामान कलेक्ट किया जाता था, और उसमें उस कार्यालय में था जहाँ कंपनी के ऑफिसर्स बैठते थे। कंपनी के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे वो वहाँ बैठते थे और वहाँ सामान इकट्ठा किया जाता था। By 1969, it began building a fort around the settlement. 2 years later, the Mughal officers into giving the company zamindari right over the 3 villages. 1696 में बस्ती के चारों ओर एक किले का निर्माण शुरू हुआ। 2 साल के बाद इसने मुगलों के अधिकारियों को 3 गांवों पर कंपनी जमींदारी अधिकार देने की निर्णय ली। वन ऑफ दिस वॉज कलिकट, उसमें से एक था कलिकाता, जिसे बाद में which later grew into the city of Calcutta, जिसे अपन बाद में कलकत्ता के नाम से जानते थे। The company tried continuously to press for more concession and manipulate exercising privileges. कंपनी लगातार कोशिश की थी अधिक रियायतों के लिए और मौजूदा विशेषाधिकारी को हेरफेर करने के लिए। The who were carrying on private trade on the side were expected to pay duty. This they refused to pay, causing an enormous loss of revenue for Bengal. ये निजी व्यापार के लिए और ले जा रहे थे। कौन? ब्रिटिशर्स अपने बिजनेस की तरफ ले जा रहे थे और उन्हें शुल्कों पर भुगतान करने की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने भुगतान करने से इनकार कर दिए थे, टैक्स देने से इनकार कर दिए। इसके कारण बंगाल में राजस्व का भारी नुकसान हुआ। रेवेन्यू, एनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल में टैक्स का रेवेन्यू का बड़ा नुकसान हुआ। हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खां नॉट प्रोटेस्ट? उस समय बंगाल के नवाब कौन थे? मुर्शिद कुली खां। वो क्यों प्रोटेस्ट नहीं किए? ये अपन नेक्स्ट पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ओके।